To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। असल में स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की और दूसरे व्यूअर्स की, टीचर्स की बहुत डिमांड इस तरीके से आई कि हमारे पास जितनी भी प्लेलिस्ट है, इससे पहले इकोनोमेट्रिक्स की, रिसर्च मेथडोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा था उन तमाम लेक्चर्स को डेवलप करने का, वो ये है कि अगर किसी का बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट्स में वीक भी हो तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा दें कि अगर बैकग्राउंड किसी का नहीं भी हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से डेवलप हो जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए जो लोगों ने डिमांड भी किया कि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से एक फ़ियर महसूस होता है, लोगों को एक घबराहट सी महसूस होती है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, तो हमारी कोशिश इस प्लेलिस्ट में यही रहेगी कि हम स्टैटिस्टिक्स के उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो नॉर्मली एक मुश्किल कॉन्सेप्ट तस्वुर किए जाते हैं, जिनको समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें से डिफ़िकल्ट चीज़ों को निकाल कर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रख सकें। तो आज इसी सीरीज़ के हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करें और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं, इनके वर्ड्स को समझते हैं, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, फिर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स? इट इज़ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी। अच्छा, साइंटिफिक मेथडोलॉजी का मतलब किसी पर्टिकुलर रूल्स और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए काम किया जा रहा है कि रैंडम कोई चीज़ हम नहीं उस पर बात कर रहे। साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक मेथडोलॉजी किसी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी ऑफ किसकी? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। What is data? Data is nothing but information. आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना, तो साइंटिफिकली और स्टैटिस्टिकली आप उसको क्या नाम दे सकते हैं? डेटा का नाम दे सकते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो किसी के फिंगरप्रिंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी की आई कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी की इनकम से है, सेविंग से है, टैक्सेस से है, किसी भी तरह की प्राइसेस से है, डिमांड से है, सप्लाई से है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, वो है आपके पास डेटा। तो यहाँ हमने कुछ वर्ड इस्तेमाल किए: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। कलेक्शन किसकी? डेटा की। प्रेजेंटेशन किसका? डेटा का। अब प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? यानी डेटा आपके पास आपने कलेक्ट कर लिया, किसी भी फॉर एग्जाम्पल रॉ फॉर्म में आपके पास आ गया। अब आप यकीनन डेटा को प्रेजेंट उस रॉ फॉर्म में नहीं कर देंगे। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन में आप टेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्राफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली टेबल से, ग्राफ से, चार्ट से होता क्या है कि आपका डेटा अच्छी तरह प्रेजेंटेबल हो जाता है, यानी हम उसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप टेबल, ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें। तो दोबारा सुने, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी, यानी रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस क्या चीज़ है? जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा और अगर आप उसको प्रेजेंट कर लेंगे टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में, और फिर इन्हीं डेटा से रिलेटेड जब आप कोई पैटर्न, ट्रेंड या रिलेशनशिप जब ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आई रिपीट, जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं इसी डेटा का, तो एनालिसिस का क्या मतलब है? जब आप इसी कलेक्टेड डेटा से कोई पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा चीज़ डेटा आप देख रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा है? एनालिसिस कहा है। आई रिपीट, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। अक्सर बुक्स में यहाँ तक बात ख़त्म कर देते हैं लिख करके, भाई एनालिसिस, और ज़्यादा आगे इंटरप्रिटेशन का एक वर्ड लिख देते हैं। यहाँ पर समझे क्या लिखा है कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा
एंड टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। सिर्फ एनालिसिस और पैटर्न दिखाने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। वो पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप डिस्कस करने के बाद आपने काम क्या करना है, ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन, किसी पर्टिकुलर और वैलिड कंक्लूजन की तरफ मूव करना है। क्योंकि जब तक हम उसको कंक्लूड नहीं करेंगे हमारी बात ही एंड और ख़त्म नहीं होगी। तो याद रखें, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। अच्छा, ये तो बेसिकली हमने भी क्या काम किया कि हमने इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे उनको अलग अलग समझकर हमने एक स्केच सा हमारे क्लाउडी से जहन में बन गया होगा कि अच्छा भाई किसी चीज़ का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर लेंगे, यानी उसका ट्रेंड, रिलेशनशिप, पैटर्न फाइंड कर लेंगे और उसकी बेसिस पर कोई ना कोई वैलिड कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये तो मेन डेफिनेशन आ गई। अब इस क्लाउड को ज़रा हम क्लियर करते हैं। जो एक हल्का सा इमेज बना है स्टैटिस्टिक्स का, उसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखें, इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि पॉपुलेशन का आपके जहन में मतलब क्या है, तो अक्सर लोगों के जहन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कितने लोग रहते हैं, कितनी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो उस जगह की पॉपुलेशन है। ये बिल्कुल एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जब हम पॉपुलेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये लोग नहीं होते। उसका क्या मतलब होता है ये समझें। पॉपुलेशन को समझने के लिए दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। नंबर वन, बाउंड्री, एंड नंबर टू, यूनिट। नंबर वन बाउंड्री एंड नंबर टू यूनिट, पॉपुलेशन को समझने के लिए। बाउंड्री और यूनिट क्या? बाउंड्री टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाउंड्री में लिख दूं कराची, तो उसका मतलब मैंने एक फिजिकल बाउंड्री बना दी। जियोग्राफिकल बाउंड्री हो गई ना, फिजिकल बाउंड्री हो गई। और कराची में मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ जितने लोग रहते हैं उनके किसी ना किसी बिहेवियर पे, तो मैंने उसको कह दिया जो यूनिट मैं इस कराची की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो होगा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बाउंड्री हमने क्या रखी? कराची। यूनिट कराची में हम किसको देख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम ये इस यूनिट की कुल तादाद, टोटल क्वांटिटी अगर मैं ले लूं इस बाउंड्री में रहते हुए, तो वो क्या कहलाएगी? कराची की क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी कराची में ये जो यूनिट क्या, ह्यूमन बीइंग, इसकी कुल तादाद अगर इस बाउंड्री में रहते हुए ले लूं तो वो उसकी क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये तो वो मतलब हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया, जो नॉर्मली सबको पता है। कुछ इनटेंजिबल बाउंड्रीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बाउंड्री बनाई इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बाउंड्री है, यानी मैट्रिक के बाद और एफएससी और जो 11th और 12th जो ग्रेड है वो इंटरमीडिएट, वो हमने बाउंड्री बनाई और यूनिट हमने क्या दिया? स्टूडेंट। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट में जितने भी स्टूडेंट होंगे, अगर उनकी कुल तादाद, टोटल क्वांटिटी ले ली जाए, तो वो उस वक्त हमारी क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। अच्छा, अभी तक हम ह्यूमन बीइंग पे ही हैं, स्टूडेंट भी लोग ही होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं पंजाब बाउंड्री ले लूं और यूनिट ले लूं फार्म हाउस, तो उसका क्या मतलब होगा? इस फिजिकल बाउंड्री में रहते हुए फार्म हाउस एक यूनिट है, इनकी जो कुल तादाद इस पंजाब में मौजूद होगी वो हमारी स्टडी की क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। तो पॉपुलेशन कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी बाउंड्री में और किसी भी यूनिट के हवाले से देखा जा सकता है। तो अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे ले लें न्यू बॉर्न टू 5 years, ये हमने एज लिमिट ली और यहां ले लिया हमने चिल्ड्रन। चाइल्ड तो एक यूनिट हुआ ना। इस उम्र में जितने भी बच्चे लाए करेंगे वो हमारी कंसिडर्ड पॉपुलेशन कहलाएगी। तो क्या मतलब हुआ? पॉपुलेशन को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। नंबर वन बाउंड्री, नंबर टू यूनिट। और बाउंड्री टेंजिबल भी हो सकती है,
इंटेंजिबल भी हो सकती है, और ये बाउंड्री हो गई। फिर हमने कहा ये यूनिट इसमें कंसिडर होंगे। तो पॉपुलेशन क्या होगी, जो यूनिट आप कंसिडर कर रहे हैं इसकी कुल तादाद इस बाउंड्री में जितनी भी मौजूद है ना, वो उसकी पॉपुलेशन है। यानी जितने ह्यूमन बींग कराची में, वो कराची की पॉपुलेशन है। जितने स्टूडेंट इंटरमीडिएट में है, टोटल तादाद वो पॉपुलेशन है। जितने फार्म हाउसेस पंजाब में मौजूद हैं, टोटल वो हमारी कंसिडर्ड पॉपुलेशन है। जितने भी बच्चे न्यू बॉर्न टू 5 इयर्स मौजूद हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है। तो बेसिकली पॉपुलेशन बनी क्या, पॉपुलेशन हुई कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स यानी तो टोटल क्वांटिटी, कुल तादाद, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स इन स्पेसिफिक बाउंड्री, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स इन स्पेसिफिक बाउंड्री। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। अब ये कंसिडर्ड पॉपुलेशन है। स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चीज़ को आप जब स्टडी कर रहे हो तो उसकी कोई ना कोई पॉपुलेशन होती है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्म हाउसेज हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिंध बाउंड्री ले लूँ और एग्जाम्पल यूनिट ले लूँ ट्रैक्टर्स। तो जितने भी ट्रैक्टर्स सिंध में मौजूद हैं, अगर हम उनकी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जितने भी ट्रैक्टर्स मौजूद हैं सिंध में, क्योंकि बाउंड्री हमने सिंध बनाई है, तो वो उस वक्त हमारी स्टडी की क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। तो हमने शुरू में कहा कि जो आम मतलब पॉपुलेशन का है कि जितने लोग किसी बाउंड्री में रहते हैं वो पॉपुलेशन है, बिल्कुल इसका मतलब होगा, लेकिन वो उसकी एक एग्जाम्पल है। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स इन स्पेसिफिक बाउंड्री। तो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे आए, एक और चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, इट इज अ क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक इज अ क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज अ क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच, कैरेक्टरिस्टिक इज अ क्वालिटी और ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ विच वन में डिफरेंशिएट, यानी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू या कुछ क्वालिटी के थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कर सकता है, किसको, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप को और ऑब्जेक्ट को। कैसे, इंडिविजुअल को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल हम ले लें फिंगरप्रिंट्स, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाएगा। ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल एज वाइज आप ग्रुप बना दें, इनकम वाइज आप ग्रुप बना दें, किसी भी हवाले से ग्रुप बनाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्राइस की ग्रुपिंग कर लें कि इस प्राइस रेंज में ये लाई कर रहा है, इस प्राइस रेंज में लाई कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये फिंगरप्रिंट वो कैरेक्टरिस्टिक हुई। ग्रुप में हमने बात की कि इनकम लेवल का भी ग्रुप बन सकता है, एज का भी ग्रुप बन सकता है। ऑब्जेक्ट की हमने बात की तो प्राइसेस के थ्रू हम ग्रुप बना सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि चाहे हम फिंगरप्रिंट लें, चाहे हम इनकम और एज लें, या हम प्राइसेस लें, ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे तब्दील हो रही है। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तब्दील हो रही है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप टू ग्रुप तब्दील हो रहा है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तब्दील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती है, यानी वेरी करती है, क्या करती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच वन में डिफरेंशिएट इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑब्जेक्ट। तो जब क्वालिटी वो चीज़ हुई जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंशिएट कर रही है, तो डिफरेंशिएट उसी सूरत में करेगी जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ से जाने पर चेंज होगी। चेंज होने को कहते हैं वेरी करना। वेरी करना, इसी वेरी करने की वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर रही है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को वेरी करने की वजह से हमने कह दिया ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल। तो जो हमने बात की उनमें वेरिएबल कौन सा है, ऑब्जेक्ट के हवाले से बात की तो प्राइस वो वेरिएबल था जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर रहा था। ग्रुप की हमने बात की तो इनकम ग्रुप वो वेरिएबल था, इनकम वो वेरिएबल था जो ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रहा था। एज वो वेरिएबल था जो ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रहा था। इस तरह इंडिविजुअल की बात करें तो अगर हम इनकम को इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फिर हमने फिंगरप्रिंट्स की एग्जाम्पल भी ली। तो बेसिकली ये सारे वो वेरिएबल हैं जिसके थ्रू हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए अभी हम इस डेफिनेशन में आएंगे दोबारा। तो अभी हमने दो चीज़ें समझ ली,
population, collection of all units in particular boundary, and characteristics. Characteristics is a quality on the basis of which one may differentiate individual, group और object. और इसके हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होने की वजह से, वेरी करने की वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया? वेरिएबल. अच्छा, अब वापस डेफिनेशन की तरफ आए. हमने बात की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. तो बेसिकली डेटा और इंफॉर्मेशन हम बात कर चुके हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही चीज़ है. तो जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने जो प्राइसेस की बात की, ये वो इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है. यहाँ हमने ग्रुप में इनकम की और एज की बात की, वो डेटा है. तो यहाँ ये है वो डेटा जिसको हम कलेक्ट करेंगे, जिसको हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसका हम एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे और उनकी बेसिस पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है, ये डेटा तो है लेकिन आएगा किसका? भाई आप किसका डेटा कलेक्ट करेंगे? तो इसका जवाब हमें फिर यहाँ से मिलेगा कि जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिविजुअल में बात कर रहे हैं तो ये आपकी पॉपुलेशन है. अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो ये आपकी पॉपुलेशन है. अगर आप फार्म हाउस से रिलेटेड कोई वेरिएबल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी, फॉर एग्जाम्पल फार्म हाउस का एकड़ ले लें, एरिया ले लें, तो फार्म हाउस टू फार्म हाउस वेरी करेगा, वो उसका डेटा कहलाएगा. तो हुआ क्या कि जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे ये किसी न किसी पॉपुलेशन का कलेक्ट करेंगे. अच्छा, ताकि आप उसको कलेक्ट करके फिर उसको प्रेजेंट कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें और ऑन द बेसिस ऑफ विच एनालिसिस यू कैन ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन. अच्छा, अब होता क्या है कि अभी जो हमारी दूसरी लेक्चर्स हैं जिनमें कुछ बेसिक टर्म डिस्कस हुई है, पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, सैंपल, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बस अभी आसानी के लिए समझ लें कि हर सूरत में पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन इतनी लार्ज इनफ होती है कि आप उसका डेटा डिफरेंट रीज़न की वजह से कलेक्ट नहीं कर पाते. वो डिफरेंट रीज़न बेसिक टर्म वाली जो लेक्चर है उसमें डिटेल में डिस्कस है. तो फॉर एग्जांपल, तो पॉपुलेशन का डेटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते. तो फिर ये डेटा कलेक्ट किसका करते हैं? क्योंकि ये लार्ज इनफ होती है और इतनी इनफ होती है आप उसका सबका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते. कलेक्ट कर भी लें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी और भी कई रीज़न हो सकते हैं. तो होता क्या है कि आप इस पूरी पॉपुलेशन, जैसे ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, यानी फार्म हाउस के सारे यूनिट्स पॉपुलेशन. तो करते क्या है कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट नहीं ले लेंगे, आप उन तमाम स्टूडेंट में से कुछ पार्ट अलग कर लेंगे. कुछ पार्ट आप अलग कर लेंगे. ये पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा है जिसको मैंने नाम दिया कि पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन selected for analysis. यानी हुआ क्या कि पॉपुलेशन के इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा थे, तो हमने एक पार्ट उसमें से अलग कर लिया और हमने कहा कि ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड. हमने क्यों सेलेक्ट किया? फॉर एनालिसिस, अपने एनालिसिस के लिए. तो याद रखें, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस, जो ये चीज़ आपने की है ना, दिस इज कॉल्ड सैंपल. ये आपके पास आ गया सैंपल. और याद रखिएगा, जो पार्ट आप अलग करेंगे, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. कुछ केसेस में रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी होता, लेकिन मेजरली हमने यही कोशिश करनी होती है कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. तो अब दोबारा आप देखें ज़रा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक? इट इज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन. तो बेसिकली जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं वो डेटा कहाँ से आएगा? बेसिकली वो ये वेरिएबल है. ये वेरिएबल हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? पॉपुलेशन का कलेक्ट करना है. क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज इनफ है और तमाम पॉपुलेशन का डेटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इस पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट अलग कर लेते हैं. तो जब रिप्रेजेंटेटिव पार्ट अलग कर लिए जो कि मैनेजेबल साइज में होगा, तो हम इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. जो पॉपुलेशन का वो हिस्सा
जो कि रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, तो आपने कहा दिया पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस, इसको हमने नाम किया दिया सैंपल का। तो बेसिकली होगा क्या कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करना है पॉपुलेशन का सारा डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता, तो आपने रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा निकाला, उसको आपने कहा सैंपल। तो मतलब आपने डेटा कलेक्ट किया किसका? सैंपल का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पॉपुलेशन को। फिर आपने इसकी डेटा कलेक्शन की, उसको प्रेजेंट किया, उसका एनालिसिस किया और उसकी बेसिस पर कुछ ना कुछ वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब कभी कभार होता यह है कि इस सैंपल के डेटा से आने वाला कंक्लूजन, इस सैंपल के डेटा से आने वाला कंक्लूजन कभी अपने सैंपल तक रहता है और कभी इस सैंपल से निकलकर कहां आ जाता है? पॉपुलेशन पे आ जाता है। यानी हम इसके आउटपुट को जनरलाइज कह सकते हैं कि जो, क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो इसका नतीजा निकलेगा वो हम पॉपुलेशन के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। इसकी एक पूरी डिटेल हम जब डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस की है वहां आपको मिलेगी। बस अभी आप इस बात को एक आइडिया से ध्यान में रखें कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। फिर हमने इस कंक्लूजन को हम कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमने समझे पॉपुलेशन के लिए यूनिट और बाउंड्री को समझा। फिर हमने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स इन पर्टिकुलर बाउंड्री, ये आपके पास हो गया पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या? क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच वन में डिफरेंशिएट इंडिविजुअल, फला एंड फला, ग्रुप और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रहा है, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का डेटा हमने कलेक्ट करना है, पॉपुलेशन लार्ज इनफ है, कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले लिया। उस रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को हमने क्या? पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस, इसको हमने नाम दिया सैंपल का। तो जब हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे, इस सैंपल का डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा, तो उसके डेटा कलेक्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उसकी बेस पर कुछ ना कोई वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज का नाम क्या है? बेसिकली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। बस एक चीज़ का इजाफा हल्का से बता दें कि कभी कभार ये कंक्लूजन अपने सैंपल तक लिमिटेड रहता है, कभी कभार ये कंक्लूजन अपने पॉपुलेशन की भी तरफ चला जाता है। यानी जो नतीजा इसके लिए निकला अब वो पॉपुलेशन के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। जिसके लिए डिटेल जो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है उसमें इसकी डिटेल डिस्कस हमने किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टैटिस्टिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।